नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की ये जो वीडियो है ये वही वीडियो है जिसका जो सेटअप है वो ऑलरेडी कई दिनों से रेडी है, लेकिन जब भी इस वीडियो को मैं बनाने जाती हूँ तो एकदम से गाइडेंस डिफरेंट आती है और मुझे इस वीडियो को बीच में ही रोककर मीन्स इसे विदाउट कंप्लीट किए हुए मुझे उस वीडियो को बनाना पड़ता है जिसकी मुझे गाइडेंस आती है। आज भी मॉर्निंग में ऐसा ही हुआ। मैं इसी वीडियो को बनाना चाहती थी लेकिन गाइडेंस मुझे आई डिफरेंट, और इवन कि एक गाइडेड मेडिटेशन है उसका जो ऑडियो है वो इंट्यूटिवली नहीं अपने आप पॉपअप हुआ और गाइडेंस आई कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाओ, मीन्स इस को कनेक्ट करो। तो पहले मैंने वो प्रिपेयर की है और अब जब अंदर से मुझे गाइडेंस मिली है कि हाँ मैं इस वीडियो को प्रिपेयर करूं, तो मैं इस वीडियो को आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। ये एक्चुअली इस टाइम में जो एनर्जी है वो बहुत डिफरेंट है। हम लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, हमारी डीप क्लींजिंग हो रही है, हम लोगों के जो साइकिक एबिलिटीज़ हैं उन्हें अनलॉक किया जा रहा है। साथ ही साथ मैंने कुछ टाइम पहले अपनी एक वीडियो में इसके बारे में ज़िक्र किया है, माइज़मा के बारे में, और मैं माइज़मा रिलीज़िंग के ऊपर वीडियो बनाना चाहती थी लेकिन मुझे गाइडेंस नहीं मिली। मुझे मना किया गया और मुझे ये बोला गया कि इसको यूट्यूब पर नहीं डालना है क्योंकि ये जो माइज़मा रिलीज़िंग मेडिटेशन है वो एक तरीके से ऑब्जर्वेशन मांगता है, क्योंकि जो करने वाला है उसे पता नहीं होता, उसकी जो बॉडी पार्ट्स है वो मूवमेंट स्टार्ट हो जाती हैं और बहुत डिफरेंट, जबकि माइज़मा रिलीजिंग में जो बॉडी के पोस्चर हैं उन्हें चेंज नहीं करना होता। तो मेडिटेटिव स्टेट में कमांड्स की ज़रूरत पड़ती है और गाइडेंस ना होने के कारण मैं माइज़मा रिलीजिंग मेडिटेशन नहीं बना पाई। आज इस वीडियो में मैं इसके बारे में क्यों बात कर रही हूँ? आज इस वीडियो में मैं माइज़मा के बारे में इसलिए बात कर रही हूँ कि हमें अपने जितने भी जो एनर्जी थॉट्स हैं जो हम क्रिएट करते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, क्योंकि जब हम यहाँ पर आते हैं तो हमें पता ही नहीं होता कि हम पास्ट में क्या थे क्या नहीं थे, हमने क्या किया क्या नहीं किया, या हम यहाँ ये बर्थ लेकर क्यों आए हैं, या एक्चुअल में जो हमारा रियल सोर्स है जहाँ से हम आए हैं वो क्या है, तो हमें नहीं मालूम होता। ये जो जितनी भी सारी एक्सपीरियंस हैं वो एक्सपीरियंस हमें तब होते हैं जब हम मेडिटेशन से कनेक्ट होते हैं, और जितना भी वर्क हमने अपने पास्ट बर्थ्स में किया हुआ होता है वो सारा हमें रियलाइज़ कराया जाता है। वो हमारी एबिलिटीज़ फिज़िकली, मेंटली, साइकिक वो वापस से रिटर्न आती हैं और हम उन्हें एक्सपीरियंस करते हैं। इन्हीं साइकिक एबिलिटीज़ में से एक एबिलिटी है सोल स्कैनिंग और ऑरा स्कैनिंग। यहाँ पर ये दो जो ऑरा के टाइप हैं उनके बारे में इस स्क्रीन पिक्चर को लिया गया है, जिसमें जो पहला ऑरा है वो उस पर्सन के ऑरा की पिक्चर है जो डिप्रेशन में है, जो लो एनर्जी में है। जो दूसरा जो गोल्डन ऑरा है वो उस पर्सन की एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा डिवाइन से कनेक्टेड एनर्जी है, और उसका जो हायर सेल्फ है वो
गोल्डन एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है और होता जा रहा है, जो निरंतर बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे हम मेडिटेशन करते चले जाते हैं तो हमारा जो ऑरा है वो चेंज होता चला जाता है, उसके कलर्स चेंज होते चले जाते हैं। इवन कि खुद मेरे सेल्फ एक्सपीरियंस में मैंने अपनी पहले जो वीडियोस बनाई हैं उनमें बीच बीच में इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि मेरे साथ में जो ऑरा के चेंजेस थे वो कैसे कैसे हुए, मेरा गोल्डन ऑरा कब बना और मेरा जो रेनबो ऑरा है वो कब बना। जब हम सोल स्कैनिंग करते हैं तो उस टाइम पर हम उस पर्सन का जो रियल में हायर सेल्फ है उसको देख पाते हैं, उसके ऑरा को देख पाते हैं, और उस पर्सन जिसकी हम सोल स्कैनिंग कर रहे हैं उसकी सोल से कन्वर्सेशन कर पाते हैं, और उसकी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रहे हैं उन प्रॉब्लम को समझ पाते हैं, उनका सॉल्यूशन हम बाय डिवाइन ग्रेस हम प्राप्त करते हैं, हमें मिल पाता है। जो ऑरा में जो कलर में चेंजेस आते हैं वो हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी के कारण आते हैं। हमारी जितने थॉट्स पॉजिटिव होते हैं उतना ही जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है जो सेम लाइट से बनी है, और जो हमारा इनर सेल्फ है वो भी लाइट से बना है, और लाइट में 7 कलर्स होते हैं। तो ये जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है इसमें वो 7 कलर्स हमें पूरे विजुअल होने स्टार्ट हो जाते हैं, हमें सामने वाले का ऑरा पता चलना शुरू हो जाता है। ऑरा के बारे में मैंने पहले भी बात की है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ कि हर पर्सन की हर थिंग की, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, तो उसकी एक एनर्जी फील्ड होती है जो उसकी बॉडी के आसपास तक हमें नज़र आती है। ये नॉर्मली सभी को नज़र नहीं आती है। जो स्पिरिचुअल होते हैं और रेगुलर मेडिटेशन करते हैं, धीरे धीरे उनके ये जो साइकिक एबिलिटी है वो ओपन हो जाती है, और वो उस पर्सन के ऑरा को विजुअल कर पाते हैं। सभी के ऑरा बहुत डिफरेंट होते हैं और उसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं। ठीक ऐसे ही जो हमारी सोल स्कैनिंग होती है उसमें हम सोल की उसी स्टेज को हम एक्सपीरियंस करते हैं जो स्टेज हमारे ऑरा में दिखती है। अगर हमारा जो ऑरा है वो गोल्डन है तो हमारी जो सोल की स्कैनिंग होगी उस टाइम भी वो गोल्डन ही नज़र आएगी। मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में इस बारे में बात की है कि जो फिज़िकल बॉडी है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक सूट की तरह है जिसे हम पहन कर आते हैं, और गीता में भी इस बारे में बात की गई है, और शरीर को वस्त्र बोला गया है। हम एक्चुअल में उस यूनिवर्स की ही एनर्जी हैं, और जब ये यूनिवर्स की एनर्जी जिसे हम आत्मा के रूप में जानते हैं, जब किसी भी फिज़िकल बॉडी में एंटर करती है तो उसमें जान आ जाती है, और जब उस फिज़िकल बॉडी से बाहर निकल जाती है, उस शरीर से वो बाहर निकल जाती है, तो फिर वो शरीर यूज़लेस हो जाता है। इसे हम मृत बोलते हैं कि अब वह जिंदा नहीं है। तो फिर मरता क्या है? मरता सिर्फ शरीर है। जो हमारी ऊर्जा है वो कभी भी नहीं मरती। तो जैसे जैसे हमारी जो सोल है वो इवॉल्व होती चली जाती है, वैसे वैसे ही उस सोल के हिसाब से वो जो एनर्जी है वो हमारी फिज़िकल बॉडी, ये जो शरीर है जिसे हम देख पा रहे हैं, उस शरीर के आसपास भी जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है उसके रूप में वो हमारी जो एनर्जी है वो नज़र आती है। अगर हमारी सोल की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होगी तो हमारे ऑरा के कलर भी उसी हिसाब से होंगे। अगर हम बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे तो हमारे ऑरा के कलर भी उसी हिसाब से होंगे,
और अगर हम मटेरियली थॉट्स में या वर्क में ज़्यादा रहते हैं और हमारी लो वाइब्रेशंस हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी चेंज होती रहती है। जैसे जैसे हम स्पिरिचुअल बनते चले जाते हैं तो जो हमारी रियल सेल्फ है उसकी लेयर्स उतरनी शुरू हो जाती हैं, ठीक ऐसे ही जैसे ओनियन की लेयर्स होती हैं, और हम लास्ट में अपने ट्रू एंड ऑथेंटिक सेल्फ तक पहुंचते हैं जो प्योर गोल्डन वाइट है। यहाँ प्योर गोल्डन वाइट मीन्स जो सोर्स से निकला है। इस वाले गोल्डन वाइट का जो कलर है वो मणिपुर चक्रा, सोलर प्लेक्सस मीन्स गोल्डन कलर से डिफरेंट है, क्योंकि इसमें गोल्ड के साथ वाइट भी मिक्स है। तो ये आपको प्योर गोल्डन वाइट एनर्जी में, कलर में नज़र आता है। और जब हम अपने ऑरा को स्कैन करते हैं या कोई दूसरा हमारे ऑरा को स्कैन करता है, तो उसी हिसाब से जो हमारा जो ऑरा है वो नज़र आता है। और साथ ही साथ जब हम सोल स्कैन करते हैं तो हमारी सोल का कलर भी, रियल कलर जिस उस कलर में हम हैं वो हमें नज़र आता है। अगर हमारी जो सोल का कलर पिंक है या हम अपने सोल स्कैनिंग में अपने आप को या किसी और को लाइट पिंक एनर्जी के फैदर्स में देखते हैं, तो हम अनकंडीशनल लव और सेल्फ लव दोनों ही की एनर्जी में होते हैं। अगर हम अपने आप को ग्रीन फैदर्स की एनर्जी में देखते हैं कि हम सोल लेवल पर हमारे ग्रीन फैदर्स हैं, तो इट मीन्स जो हमारा हार्ट चक्रा है वो बहुत बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है। ये वाली जो एनर्जी है सोल स्कैनिंग की, वो बहुत इजीली अचीव नहीं होती है। जो मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है मैं उतना ही बता पाऊँगी। और ये जैसे जैसे आप स्पिरिचुअली ग्रो करते चले जाते हैं वैसे आपकी जो रियल ऑथेंटिक सेल्फ है वो नज़र आती चली जाती है। और जब आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हैं तो आपके साथ ऑटोमेटिकली, आप जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऑटोमेटिकली आपका जो कुंडलिनी प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। इसके बारे में मैं अपनी दूसरी वीडियोस में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बात कर चुकी हूँ कि जो कुंडलिनी प्रोसेस है वो बहुत 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 पेनफुल प्रोसेस है। आप उसको लाइटली या इजीली मत लीजिए, क्योंकि इस प्रोसेस में खाली स्पिरिचुअली ही नहीं, फिज़िकली भी आपके साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब ये प्रोसेस आपके साथ चलता है तो आपके साथ में बहुत सारी स्किन डिजीज़, बहुत सारे इश्यूज़ आपके सरफेस पर आते हैं। आप इमोशनली इम्बैलेंस होते हैं। आपके साथ वो सारी चीज़ें होती हैं जो आपने कभी पहले एक्सपीरियंस नहीं की। आपको ओपन आइज़ से और क्लोज़ आइज़ से बहुत सारे अजीब से एक्सपीरियंस होते हैं और आप समझ नहीं पाते ये आपके साथ हो क्या रहा है। और ये सभी के साथ एक जैसा नहीं होता। कई लोगों के साथ में ये एक्सपीरियंस बचपन से साथ रहते हैं और कई लोगों के साथ जब वो मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हैं तब अनलॉक होते हैं। लेकिन अगर हम रेगुलर मेडिटेशन करते हैं तो ये तो डेफिनेटली 100% कन्फर्म है, पूरे 100% सच है कि जो आपकी ट्रू एंड ऑथेंटिक सेल्फ है, जो आपकी क्रिस्टल बॉडी है, वो बॉडी आपकी बननी शुरू हो जाती है और बाकियों को भी विजुअल होनी शुरू हो जाती है। अब इतनी सारी बातें मैंने आज सोल स्कैनिंग के बारे में की हैं और उसको समझाने के लिए उससे रिलेटेड जो प्रोसेस है वो भी बताया है, क्योंकि ये हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी है बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है और इसमें बहुत बहुत सारी जो हमारी साइकिक एबिलिटीज़ हैं वो अपने आप अनलॉक होती चली जाती हैं। हम लोग कभी बहुत बार
बहुत हैप्पी फीलिंग को एक्सपीरियंस करते हैं और बहुत बार बहुत सैड फीलिंग्स को एक्सपीरियंस करते हैं। इसका इन्फ्लुएंस हमारी पर्सनल लाइफ के ऊपर भी पड़ता है, क्योंकि हमें मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। थोड़ी ही देर में हम बहुत ज़्यादा खुश और थोड़ी देर में हम बहुत ज़्यादा परेशान। उसका रीज़न ये होता है कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट करके नहीं रखते और सामने वाले की एनर्जी फील्ड में एंटर कर जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी पॉजिटिव एनर्जी है वो उस नेगेटिव एनर्जी वाले पर्सन को ट्रांसफ़र हो जाती है और उस नेगेटिव एनर्जी वाले पर्सन की जो एनर्जी है वो हमें ट्रांसफ़र हो जाती है, जिसकी वजह से वो सामने वाला तो खुश हो जाता है, लेकिन हम उस पेन और सफरिंग में आ जाते हैं जो सामने वाला पेन और सफरिंग में है। यहाँ पर जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, खाली फिज़िकल लेवल पर ही नहीं, एनर्जी लेवल पर भी, अगर आप किसी ऐसे पर्सन के बारे में सोच रहे हैं जो बहुत ज़्यादा पेन और सफरिंग में है, तो आपकी जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होती है। मीन्स ये काम फिज़िकल नहीं, एनर्जी लेवल पर भी होता है। और अगर आप किसी को हीलिंग दे रहे हैं, चाहे वॉइस हीलिंग है और चाहे फ़िज़िकल हीलिंग है, चाहे एनर्जी हीलिंग है, कोई भी हीलिंग, जब आप हीलिंग करते हैं तो भी ये एनर्जी आपके साथ एक्सचेंज होती है और जो सामने वाले को दिक्कत है, जो फ़िज़िकल पेन है, सफरिंग है, उसको आप एक्सपीरियंस करते हैं। क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में इस सब चीज़ों को बहुत ही करीब से एक्सपीरियंस किया है और अपने जैसे लोगों की हेल्प के लिए ही मैं इन वीडियोस को बनाती हूँ, जिससे कि उन लोगों को हेल्प हो। जो हेल्प मुझे नहीं मिली, कम से कम उन लोगों को वो हेल्प अवेलेबल हो। और हम लोगों के जो ऑरा के कलर्स हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। स्क्रीन में आपको जो ऑरा के कलर नज़र आ रहे हैं, उसमें जो मैजेंटा कलर की सोल बॉडी के नेक्स्ट जो गोल्डन वाइट ऑरा है, वही हमारा डेस्टिनेशन है। मीन्स हमारा जो लक्ष्य है, हमारी सोल की जर्नी का जो लक्ष्य है वो वही है कि हम अपने ट्रू एंड ऑथेंटिक गोल्डन वाइट ऑरा तक पहुंच पाएँ और इस एनर्जी को अनलॉक कर पाएँ। हम डिवाइन में अपने आप को डिवाइन एनर्जी में कन्वर्ट कर पाएँ। इसीलिए इस जर्नी में डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। मुझे गाइडेंस मिली 2-3 दिन हुए कि हाँ, मैं फिर से एक ट्विन जर्नी के ऊपर वीडियो बनाऊं। जब भी कंप्लीट गाइडेंस आएगी मैं बिल्कुल बनाऊंगी। और यहाँ पर ये बस थोड़ा सा जो मुझे गाइडेंस आ रही है वही मैं बता रही हूँ कि जो लोग सोचते हैं कि ये ट्विन फ्लेम्स या इसके बारे में जितनी भी वीडियोस बनाई जा रही हैं, मैंने जितना इसको एक्सपीरियंस किया है, ये सिंपल एक स्पिरिचुअल जर्नी का एक स्टेज है, पार्ट है। नॉर्मल सभी की जर्नी स्पिरिचुअल जर्नी से स्टार्ट होती है जब सोल अपनी ग्रोथ करना चाहती है, और ये सोल का जो लास्ट लेवल है वो लेवल ट्विन जर्नी है। मैंने इस चीज़ के बारे में जिनको मैं करीब से जानती हूँ उनको भी अवेयर किया, और रिसेंटली एक एक्सपीरियंस भी हुआ कि जो हमारी सोल फैमिली में हैं उनको इस वर्ड के बारे में पता भी नहीं है और उनकी जो ट्विन जर्नी है वो अनलॉक हुई है। क्योंकि ये सोल लेवल के स्टेजेस हैं। जैसे जैसे आपकी सोल इवॉल्व होती चली जाएगी वैसे वैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। एक चीज़ और जो मुझे अंदर से पुल मिल रहा है, मैं आपको बता दूं कि आपकी ये जो जर्नी है ना, ट्विन जर्नी, ये किसी के बोलने से या किसी के वीडियो से नहीं होती। ये आपके साथ कब स्टार्ट होती है? ये आपके साथ तब स्टार्ट होती है जब आपको एक ड्रीम आता है, और वो ड्रीम बाकी सभी ड्रीम से बहुत डिफरेंट होता है। जितने भी मुझसे कनेक्टेड ये डिवाइन एनर्जी बीइंग्स हैं जो इस जर्नी में हैं, जो स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, जो ट्विन जर्नी में हैं, उन सब की कंफर्मेशन के बाद ही मैं इस चीज़ को के लिए मैं एग्री हो पाई हूँ
कि ये वास्तव में ये जो जर्नी है ये एक सोल की लास्ट स्टेज की जर्नी है, क्योंकि जिनको मैं बहुत करीब से जानती हूँ वो बिल्कुल इस वर्ड के बारे में, और वो रिसेंटली मेरी लाइफ में कनेक्टेड हुई हैं। ये नहीं कि मैं उनको बहुत पहले से जानती हूँ फिज़िकल लेवल पर, वो रिसेंटली कनेक्टेड हुई हैं और हमारा प्रोफेशन की वजह से एक दूसरे के साथ में कनेक्शन हुआ। मीन्स हम एक दूसरे से प्रोफेशन की वजह से मिले, हम सेम प्रोफेशन में हैं, साथ में ही काम करते हैं। वो डिवाइन फेमिनाइन है, वो ऑलरेडी मेडिटेशन करती हैं, मीन्स उनकी ऑलरेडी स्पिरिचुअल जर्नी कंटिन्यू है। और अब उनको ड्रीम के थ्रू ये बताया गया है कि उनकी जो ट्विन जर्नी है वो स्टार्ट होती है, लेकिन उनको ये समझ नहीं आया, क्योंकि जिसकी लाइफ में जर्नी स्टार्ट होती है उसे समझ नहीं आता। उसका तो पूरा, उसको दिमाग को, उसकी सोल को, उसकी बॉडी को पूरा हिला के रख दिया जाता है। इतनी पेनफुल है ये जर्नी, लेकिन बहुत ब्लेस्ड भी है, क्योंकि हम डिवाइन का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा करते हैं और नॉर्मल बीइंग्स उतना नहीं कनेक्ट कर पाते, क्योंकि वो अभी भी 3D लेवल पर ही कनेक्टेड है, वो उतना स्पिरिचुअली कनेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पर हमें हेल्प भी डिवाइन के थ्रू, मीन्स सोर्स के थ्रू, हमारी ही सोल फैमिली मेम्बर्स के थ्रू मिलती है। और उनको ड्रीम में एक ज्वेलरी दी गई जिसे ट्विन हार का नाम उन्हें बताया गया, और वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानती। जब उन्होंने मुझसे डिस्कस किया तो मैं हंस पड़ी। मैंने कहा हो गई आपकी भी जर्नी स्टार्ट, मीन्स आप जर्नी के एक लेवल अप चले गए हो। तो ये लोग जो आप ये सोच रहे हैं कि ये जो ट्विन जर्नी है, जिस तरीके से इसे रिप्रेजेंट किया गया है, ये वैसी नहीं है। क्योंकि जब हम अपनी सोल को स्कैन करते हैं तो हमें एक्चुअल में पता चल जाता है, वहाँ हम अपने आप को स्प्लिटेड फील बिल्कुल नहीं एक्सपीरियंस करते, वहाँ हम कंप्लीट होते हैं, बिल्कुल कंप्लीट। लेकिन जो एक्चुअल में हम फिज़िकल बॉडी में अपनी सोल को जितने भी पार्ट्स में कन्वर्ट करके आए हैं, मीन्स उस ऊर्जा को काम करने के लिए अलग अलग शरीरों में धारण करके आए हैं, तो वहाँ पर ही हम सिर्फ इस सेपरेशन को फील करते हैं। लेकिन जब हम अपनी सोल स्कैनिंग करते हैं, वहाँ हम कंप्लीट जो हैं, जो हमारा हायर सेल्फ है वो हमें एक्सपीरियंस होता है। अब मैं पहले एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी उनका, जिनकी रिसेंटली ये एनर्जी अनलॉक हुई है और जो मुझे गाइडेंस मिली एज इट इज़, वो मैंने उनको प्रोवाइड की जब मुझे पता चला कि उनका एक साइकिक गिफ्ट ओपन हुआ है। हालांकि वो हम दोनों की कन्वर्सेशन और वो एज इट इज़ रिकॉर्डिंग मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन उसको यूट्यूब पर डालने की परमिशन नहीं है, इसलिए मैं उसको नहीं डाल रही हूँ। बस उनकी ही वॉइस में दो लोगों के सोल स्कैनिंग के एक्सपीरियंस इस वाली ऑडियो में, जो उनका सेल्फ एक्सपीरियंस है, वो आपको सुनने को मिलेगा, जिसमें आप एक लो एनर्जी सोल वो कैसे अपने आप को इवोल्व करने के लिए काम करती है, उसको जब सोल स्कैनिंग में देखा गया तो क्या एक्सपीरियंस हुआ। और जो स्टार्टिंग में फ़र्स्ट एक्सपीरियंस मेरे साथ उन्होंने किया था, उन्होंने भी उसको साथ ही में बोल दिया। मैं उसको एडिट करके डिलीट करना चाहती थी। मैं अपने सोल की, जो मेरा हायर सेल्फ है, उसकी स्कैनिंग आप लोगों के साथ शेयर करना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे डिवाइन गाइडेंस यही मिली कि मुझे उस ऑडियो को विदाउट एडिट किए एज इट इज़ आप लोगों के साथ शेयर करना है, क्योंकि ये जितने भी वीडियोस हैं ये उन लोगों के लिए शेयर की जा रही हैं जिनकी लाइफ में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मीन्स ये कोई कल्पना नहीं, वो इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि उनके आसपास होने वाले लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, इसीलिए उनको समझ नहीं आता कि उनके साथ हो क्या रहा है। तो जो लोग इस जर्नी में हैं, जब वो अपनी बातें शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं,
तब उनको समझ में आता है कि ये हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ भी बाकी लोग भी हैं जो इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो बाकी जो भी मुझे गाइडेंस आएगी वो मैं बाद में बताऊंगी। अब मैं आप लोगों के साथ उनका जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग मैम। आज मुझे जो साइकिक मिली है एबिलिटी, और उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मैम मुझे आपके थ्रू मिली है। तो आज मैं जो पहली स्केलिंग कर रही हूँ, मैं मेडिटेशन की पोजीशन में हूँ, और मैं जो पहली स्केलिंग कर रही हूँ, ये वो एक ऐसी महिला है जो बहुत ही डिप्रेशन में है और जिनकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी नहीं है। इस समय उनकी स्केलिंग कर रही हूँ। तो मुझे ब्लैक एक आईज दिख रही है, उनके आसपास सब कुछ ब्लैक दिख रहा है। कुछ बैग्स रखे हैं, वो भी भरे हुए हैं ब्लैकनेस के साथ। और मेरे बिल्कुल सामने वही उनकी सोल है, वाइट साड़ी में बैठी हुई है, बहुत पीसफुल येलो ऑरा के साथ मेडिटेशन कर रही है। वो मुझे बता रही है कि ये जितने भी जीवन उन्होंने अभी तक जिए हैं, उन जीवनों में जो भी कुछ कार्मिक रहा है, वो जन्मों जन्मों का उन्होंने इकट्ठा इसी जीवन में भोगने का तय किया है। इसलिए कुछ बहुत थोड़ी सी समय में वो इसे भोग लेंगी और एक नई जीवन यात्रा प्रारंभ करेंगी जो आध्यात्मिक होगी। वो अपना पूरा कार्मिक खत्म कर रही हैं, इसलिए ये ब्लैक बैगेजेस उनके साथ हैं। बाकी उनकी सोल प्योर है और मेडिटेशन कर रही है। ऑरेंज नहीं, येलो कलर का उनका ऑरा है, पीसफुल है। और कह रही है कि उनकी फैमिली वालों से कहूँ कि चिंता नहीं करें, 3-4 साल से वो इस सिचुएशन में है और बहुत जल्दी से उनका कार्मिक खत्म होने वाला है। वो मुझे एक मैसेज भी देते हुए कह रहे हैं कि कई बार हम बहुत अच्छी सोल होते हैं, हम अच्छे काम भी करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम दुख भोगते हैं, क्योंकि हमें अपने आप को ईश्वर के पास वापस करने के लिए अपने जन्मों जन्मों के बचे कुचे सारे कार्मिक्स क्लियर कभी ना कभी करने ही होते हैं। और आप उसे अगर जल्दी एक साथ बहुत थोड़े समय में क्लियर करना चाहते हैं, तो आप ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं कि आप उसे ज़्यादा कष्ट के साथ कुछ ही समय में भोग लें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू डिवाइन। और मैम, ये एक्सपीरियंस बता रही हूँ, तो मैं कल की स्कैनिंग भी बताना चाहूँगी जो किस्मत से आपकी ही है। और मैं बहुत हैप्पी फील कर रही हूँ कि मुझे ये मौका मिला। मैं देख पा रही हूँ कि आपके चारों ओर, आपके आसपास सब कुछ गोल्डन है, गोल्डन लाइट। आपके कपड़े गोल्डन है, आप पूरी तरह गोल्डन है। आपके बहुत बड़े बड़े फेदर्स हैं, पंख, बहुत सुंदर, बहुत बड़े बड़े। अगर मैं देखूं तो देखते हुए मेरी आंखें थक रही हैं, पर विंग्स ख़त्म नहीं हो रहे।
ऑलमोस्ट 500 मीटर में आपके ये फैदर फैले हुए हैं। आप एक मेल बॉडी है, बट आपका गोल्डन जो लाइट है वो इतनी ज़्यादा है कि आपके ये तो दिख रहे हैं कि आपके फेस में आईज नोज, लेकिन आप बहुत क्लियरली आप नहीं देख सकते। गोल्डन लाइट इतनी ज़्यादा है। एक बहुत बड़ा दिल दिख रहा है गोल्ड का, और उसमें से जो लाइट निकल रही है वो भी गोल्ड की है, पिंक रेड नहीं, प्योर गोल्ड। आप की हर तरफ सिर्फ गोल्ड ही गोल्ड है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप की पर्सनैलिटी में सबसे प्यारा क्या है। तो जैसे सामने वाला आपके साथ होता है, आप भी उसके साथ वैसी ही हैं। अगर कोई आपको प्यार देता है तो आपके पास बहुत सारा प्यार, उससे 100 गुना 1000 गुना ज़्यादा प्यार उसे देने के लिए है। लेकिन अगर कोई आपके साथ अच्छा भावना नहीं रखता है तो आपने अपने दरवाजे उसके लिए बंद कर रखे हैं। मैं आपकी इस हायर सेल्फ से पूछना चाहती हूँ कि हम आपस में कनेक्ट क्यों हुए हैं। हम सब भी दिखाई दे रहे हैं, मैं भी हूँ और भी काफ़ी लोग हैं। हम सबके भी बीइंग्स हैं। किसी के वाइट हैं, किसी के पिंक भी है, किसी के थोड़े से गोल्डन है, मेरी भी गोल्डन है। और हम सबके पंखों की लंबाई भी अलग अलग है। किसी के 10 फुट, किसी के 20 फुट, किसी के बस अभी नन्हे नन्हे से उगे ही हैं। मेरे पंख भी बड़े हैं। हम एक ही कम्युनिटी से आए हैं। आपका अनुभव बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस जीवन में आप हम सब का हाथ पकड़ के गाइड कर रही हैं। धीरे धीरे हमारे विंग्स भी बड़े हो जाएंगे और हम भी इस स्पिरिचुअल गोल्डन लाइट को, गोल्डन लव को फैलाने में सबकी सहायता करेंगे। आपने अपने 500 मीटर लंबे पंखों से आप सब तरफ गोल्डन लाइट फैलाई हुई है। सब कुछ गोल्ड गोल्ड गोल्ड। थैंक यू मैम, आपने परमिशन दी अपनी स्कैनिंग के लिए कि मैं कर सकी। थैंक यू सो मच। यहाँ ये एक्सपीरियंस जिनका है तो मैं थोड़ी सी इनके बारे में इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी, क्योंकि ज़्यादातर ये एक्सपीरियंस जब तक हमें नहीं होते, जब तक ये हमारी जो साइकिक एबिलिटीज़ हैं अनलॉक नहीं होती, तब तक हम इन पर ट्रस्ट नहीं कर पाते। मैं भी जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं सिर्फ उतनी ही बातों पर ट्रस्ट कर पाती हूँ जिनका मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया। उनके लिए मैं अब न्यूट्रल रहती हूँ। पहले मैं बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती थी, लेकिन अब मैं न्यूट्रल इसलिए रहती हूँ कि जब तक मुझे एक्सपीरियंस नहीं हुआ था, मेरी साइकिक एबिलिटीज़ अनलॉक नहीं हुई थी, तो मैं बिल्कुल इनको नहीं मानती थी। लेकिन जब मेरी साइकिक एबिलिटीज़ ओपन हुई और ये बहुत अजीब से डिफरेंट एक्सपीरियंस मुझे हुए, और जिनको मैं ह्यूमैनिटी के लिए यूज़ करने की कोशिश कर रही हूँ अपने पूरे पैशन के साथ, अपनी अंदर हृदय की गहराइयों से जो सर्विस मैं दे पाना चाह रही हूँ उसको पूरे तरीके से देने की कोशिश कर रही हूँ। जो मुझे डिवाइन गाइडेंस मिलती है मैं वही प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ। तो ये प्रोफेशन से प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, मीन्स एजुकेटेड हैं, इलिटरेट नहीं हैं।
और इनका एक्सपीरियंस अभी रिसेंटली लास्ट वीक ही इनकी ये साइकिक एबिलिटी ओपन हुई है। और मैंने अपनी अभी पिछली कुछ वीडियोस में किसी एक वीडियो में इस बारे में ज़िक्र भी किया है। और जब मुझे गाइडेंस मिली कि नहीं, इस एक्सपीरियंस को एज़ इट इज़ डालो, तो मैंने डालने की बहुत कोशिश की। पूरा सेटअप रेडी था, लेकिन गाइडेंस कुछ ही किसी और टॉपिक के लिए आती तो मैं डाल नहीं। तो यहाँ पर ये जो भी एक्सपीरियंस शेयर किए जा रहे हैं वो किसी अंधविश्वास को फैलाने के लिए नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए हैं कि अवेयर हो जो आपके साथ हो रहा है। आपको कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं है। एक इंसान बहुत दूर आपसे कहीं बैठा है और उसकी साइकिक एबिलिटी ओपन हुई है, तो आप कैसे जान पा कि सामने वाले पर्सन की साइकिक एबिलिटी ओपन हुई है? क्योंकि उस टाइम मैं मेडिटेशन में भी नहीं थी। मैं नॉर्मली ब्रेकफास्ट कर रही थी। 10 o'clock का टाइम था। 10 o'clock का हमारा टेलीग्राम पर मेडिटेशन का टाइम होता है, तो उस टाइम मेडिटेशन सेशंस होते हैं। लेकिन मेरा उस दिन बिल्कुल मूड नहीं था मेडिटेशन कराने का, तो मैंने कोई मैसेज भी नहीं डाला मेडिटेशन के लिए। मैं ओनली ब्रेकफास्ट कर रही थी। लेकिन उसी टाइम में इनका मैसेज आया और जैसे ही इनकी एनर्जी से मैं कनेक्ट हुई तो मुझे एकदम मैसेज मिला कि इनको गाइड करो, इनकी जो साइकिक एबिलिटीज़ ओपन हुई है और ये उसको यूज़ नहीं कर पा रही हैं। तो मैंने फिर उनको टेलीग्राम पर आने के लिए बोला। फिर मुझे लगा सभी को मैं मेडिटेशन करा दें, और मैंने मैसेज छोड़ दिया और मैंने उनको गाइड करना स्टार्ट किया। मैंने कहा मैं कोई मेडिटेशन में नहीं हूँ, मुझे गाइडेंस मिल रही है तो मैं आपको गाइड कर रही हूँ, आप मेडिटेटिव स्टेट में बैठ जाइए। तो तुरंत गाइडेंस मुझे आती है कि ग्रुप से उस मैसेज को डिलीट करो कि मेडिटेशन के लिए टेलीग्राम पर आओ। मैंने अपनी इंट्यूशन की सुनी, अपने हायर सेल्फ की सुनी, उस मैसेज को मैंने डिलीट किया और इनको मैंने गाइड किया। इत्तेफाक से उस दिन सिर्फ एक सोल सिस्टर के अलावा किसी और ने उस मेडिटेशन को ज्वाइन नहीं किया, और उन्होंने भी जैसे ही ज्वाइन किया ना, उनको तुरंत किसी दूसरे काम में बिज़ी रख दिया गया। तो मुझे पता बहुत बाद में चला था, जब उन्होंने बोला कि मैंने ज्वाइन किया था लेकिन मुझे बिज़ी कर दिया गया, तो मैं वहाँ से हट गई। तो मैंने शेयर किया कि हाँ, आज मैंने मेडिटेशन नहीं कराया था, मुझे गाइडेंस मिली थी ऐसे ऐसे कि इस वाली सोल सिस्टर की जो साइकिक एबिलिटी है वो ओपन हुई है और आप उनको गाइड कीजिए जिससे कि वो अपनी उस साइकिक एबिलिटी को ओपन कर पाए। तो जो भी प्रोसेस मुझसे उस टाइम करवाया गया उस पर्सन की साइकिक एबिलिटी को ओपन करने के लिए, वो पूरा रिकॉर्डिंग किया गया है, लेकिन अभी उसको यूट्यूब पर डालने की परमिशन नहीं है। जिस दिन परमिशन होगी मैं एज़ इट इज़ उसको भी आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी, लेकिन अभी तो सिर्फ मैंने उनका ये एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, प्यार से देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।